हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 27वें श्लोक को करेंगे। तो पहले श्लोक को गाते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका भावार्थ है, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने ब्रह्मचारी, उसका जीवन कैसा, वो किस चीज की आहुति देता है, वो श्रवण इंद्रियों के थ्रू ज्ञान को ग्रहण करता है गुरु के दिए हुए, और हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि सुनता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है। फिर गृहस्थों के बारे में पढ़ा कि गृहस्थ जीवन में कुछ हद तक सेंस ग्रेटिफिकेशन की छूट होती है, लेकिन वो अपने सारे कार्यों में भगवान को फोकस करके करते हैं, भगवान को सेंटर में लेके आके करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो उनके लिए वही आत्म साक्षात्कार का मार्ग बन जाता है। तो इस प्रकार वो भी एक ढंग से यज्ञ करते हैं। उनके द्वारा किया हुआ हर कार्य जब भगवान को अम, अ, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो वो भी यज्ञ ही हो जाता है। अब इसके बाद का श्लोक है 4.27। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें पतंजलि अ, योग सूत्र दिया गया है बेसिकली, जो कि देखो लिखा हुआ है, दोबारा से एक बार इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो एक ऋषि हुए हैं पतंजलि। पतंजलि मीन्स वो आजकल का जो ब्रांड पतंजलि चल रहा है वो मतलब नहीं है, यहाँ पे पतंजलि ऋषि, पतंजलि ऋषि उन्होंने एक योग शास्त्र दिया है। कैसे योग करना चाहिए, तो उसको योग शास्त्र को जो उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है, उसके विषय में बात हो रही है। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो योग के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। मन इंद्रियों प्राणों को, प्राणवायु के कार्यों को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं फिर थोड़ा थोड़ा इसको समझेंगे। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पतंजलि एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने एक योग सूत्र लिखा है, उस योग सूत्र को का यहाँ पे वर्णन है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा और परागात्मा कहा गया है। तो ये जो योग सूत्र उन्होंने दिया उसमें आत्मा को दो तरह से समझा जाता है, प्रत्यज्ञ आत्मा और परागात्मा। अब ये दोनों क्या है, प्रत्यज्ञ आत्मा और परागात्मा क्या है? जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक पराग आत्मा कहलाता है। कि जब तक मनुष्य को भगवान का कोई ज्ञान नहीं, भगवान के साथ कोई कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन है, क्यों उसका जन्म हुआ, क्या उसने करना, उसको कुछ नहीं पता। ही इज जस्ट इन्वॉल्विंग इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज, तो उसको बोलेंगे परागात्मा। एक नाम दिया उसको परागात्मा। आत्मा को दो भागों में एक ढंग से डिवाइड कर दिया है, नाम दे दिए गए हैं परागात्मा। ये ये जो आत्मा है, ये जीवात्मा जो है, ये सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ है, इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यज्ञ आत्मा कहलाता है। तो जैसे ही किसी मनुष्य ने इंद्रिय भोग को छोड़ा, अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया प्रत्यज्ञात्मा। पहले था परागात्मा, अब सेंसी ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रत्यज्ञात्मा। यहां तक क्लियर हुआ? कोई मनुष्य सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है
कोई जीवात्मा, तो मतलब कोई भी इंसान लगा हुआ है सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो पराग आत्मा, सेंस ग्रेटिफिकेशन को जैसे ही छोड़ा तो बन गया कृतज्ञ आत्मा। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। तो अब जो जीवात्मा है, जीवात्मा जब मतलब हम लोग जो हैं उसमें उसके शरीर में 10 तरह के वायु रहते हैं। 10 तरह के वायु का कभी नाम सुना है? प्राण, अपान, समान, उदान, सुना है कभी आपने? नहीं सुना? ओके। तो हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार के ना वायु होते हैं। मतलब जैसे वायु हमारे शरीर के अंदर बहती है एक ढंग से प्राण वायु, वो 10 प्रकार की होती है। ख़ैर हमें इतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, पर आपने कहीं न कहीं पे शास्त्रों में पढ़ा होगा व्यान, सपान, अपान, उदान, प्राण, हाँ? इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है? जैसे व्यान का अर्थ होता है कि जो चर्बी और मांस का कार्य करती है, दैट इज़ वन वायु। हुँ। अब समान क्या होता है? समान का मतलब होता है कि संतुलन बनाए रखना। हुँ। उदान का क्या अर्थ है? उदान का होता है कि हमारे ऊपर जो वायु जाती है, तो प्राण वायु क्या है? प्राण वायु खून से हमारा खून बनता है, इस प्रकार 10 प्रकार की वायु होती है हमारे अंदर। और इसको अगर जानना है, कैसे जानेंगे? इसको जानेंगे हम श्वास क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं ना, तो कभी साँसों को अंदर लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर साँसों को छोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो पतंजलि जी ने क्या बताया, महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने योग सिखाया, जिससे ये शरीर के अंदर की जो 10 प्रकार की वायु है, उसको टेक्निकल ढंग से कैसे रोका जाए। हुँ। अब शरीर के अंदर अगर टेक्निकल ढंग से वायु को रोक देंगे, तो पतंजलि जी ने बताया कि इससे क्या होगा, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएँ। तो एक मतलब टेक्निकल ढंग से शरीर के काम और इंद्रियों इंद्रियों के काम और वायु को रोक देना। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होएगा कि वो साँस को रोक के बहुत-बहुत देर तक बैठे रहते हैं। हुँ? और उनको कोई प्रभाव नहीं होएगा कि उन्होंने साँस को रोक लिया। वो साँस को रोक सकते हैं, मतलब प्राण वायु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ढंग से उन्होंने प्राण वायु को रोकने का तरीका बताया। उससे क्या होगा, उससे जो इंद्रियाँ हैं, वो आपकी इधर-उधर भटकेंगी नहीं। मतलब शरीर से भी कोई काम नहीं करना और अपनी साँसों को भी कंट्रोल करना है, अपने अंदर के शरीर की वायु को भी कंट्रोल करना है। इससे क्या होगा, इससे समाधि लग जाएगी। ये समाधि की अवस्था का वर्णन किया गया है। तो समाधि में क्या करेंगे, समाधि में भगवान को याद करेंगे, मतलब भगवान के परमात्मा स्वरूप पे ध्यान करेंगे। इसके विषय में चर्चा की गई है। हुँ। अ, पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। कि जो शरीर में जितनी भी ये वायु है, उसको किस ढंग से हम लोग कंट्रोल करें कि जो जितने भी कार्य हैं हमारे, वो क्या कर जाए, उसका अल्टीमेट गोल बन जाए भगवान को प्राप्त करना। मतलब दिस इज अ टेक्निकल वे। योग, योग की तरफ ये जो श्लोक है, वो योग की तरफ इंगित करता है। यह प्रत्यज्ञ आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूँघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए है। ये सब इंद्रियाँ मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। अब इंद्रियाँ काम कैसे करती हैं? इंद्रियाँ जब जैसे नाक है, नाक अपने आप कोई काम नहीं करेगा। ये हमारा जो नाक लगा हुआ है, नाक कब कार्य करेगा? जब उसको सूँघने के लिए कुछ मिलेगा। हुँ? आँख कब कार्य करेगी? जब आँख को देखने के लिए कुछ मिलेगा। कान कब काम करेंगे? जब कानों को सुनने के लिए कुछ मिलेगा। जीभ कब काम करेगी? जब आप कुछ बोलोगे या कुछ स्वाद लोगे। अब हाथ है, अब कोई मरा हुआ बंदा है, अब उसके सारे कुछ होता ही है ना, आँख, कान, हाथ, नाक, सब कुछ होता है, लेकिन वो कार्य नहीं करता, क्योंकि उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो सेंस ऑब्जेक्ट के उसमें नहीं आ रही, संपर्क में नहीं आ रही। हुँ? तो इंद्रियाँ अपने आप, अब देखो सपोज़ किसी के सामने किसी का मन किया कि मुझे रसगुल्ला खाना है। हुँ? तो रसगुल्ला खाने के लिए अब वो पैर जो हैं, अब रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है जीभ का।
अब जीभ तो चल नहीं ना सकती। रसगुल्ला खाना है, जीभ ने खाना है, लेकिन कौन-सी इंद्रिय की हेल्प लेगी? मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, मन खुद भी इस अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, तो कैसे अपनी इच्छा को पूरा करेगा? पहले आँखें देखेंगी रसगुल्ले को, फिर पैर पैर चला के लेके जाएँगे, फिर जाके रसगुल्ला मिलेगा ना, तो मन की अच्छी बात ये है कि मन कर कुछ नहीं सकता। वो सिर्फ़ जैसे सुबह-सुबह आपको उठने का मन नहीं कर रहा, अभी आप रज़ाई में सो रहे हैं, तो जब तक शरीर सोता रहेगा, शरीर लेटा हुआ है, तो मन सिर्फ़ उसको बोलेगा सोया रह। लेकिन अगर मन को आपने साइड में कर दिया और बोला कि तेरी मर्ज़ी है नहीं सोना, लेकिन मैं तो सोने की मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो उठूँगा। तो जब इंद्रियों ने मन को अलग कर दिया कि नहीं भई, हम तेरी बात नहीं मानेंगी, हमने तो उठना है सुबह तो उठेंगे, तो मन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मन के अपने कोई हाथ-पैर थोड़ी ना लगे हुए हैं। वो तो इच्छा व्यक्त कर सकता है। किसी की मांस-मदिरा खाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब तक हाथ मांस-मदिरा को छुएँगे नहीं, तो मांस-मदिरा उसके मुख के अंदर जाएगा नहीं, मुख उसको चबाएगा नहीं, तो मन की इच्छा ऐसे ही रह जाएगी। हुँ? तो इंद्रियाँ कैसे काम करती हैं? जब इंद्रियों को कोई चीज़ मिलती है। अब जीभ कब काम करेगी? जब जीभ को रसगुल्ला खाने के लिए मिलेगा, ऐसे क्रिया करती है। तो योग सूत्र में पतंजलि योग सूत्र में इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है और हमारे शरीर में ये जो है प्राण वायु है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए बताया गया है। समाधि, समाधि क्या होती है, उसके विषय में बताया गया है। तो उसके द्वारा जो ये टेक्निकल तरीका बताया गया है, कुछ लोग इसके द्वारा अपने इंद्रियों को और प्राण वायु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हू आर ट्राइंग टू डू सो। हुँ? तो अब इसमें मतलब ये पतंजलि योग सूत्र जो है इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। हुँ? तो अष्टांग योग जो है, अष्टांग योग में क्या आता है? अष्टांग योग में नियम आते हैं 8 उनका पालन करना। तो वो नियम क्या है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके विषय में एक बार मैंने आपको बताया था। बहुत पहले सेकंड चैप्टर में बताया था। फिर शायद अंजलि बेबी जी ने बोला था कि इसको हमें थोड़ा-सा डिटेल में समझना है कि ये क्या होता है, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये क्या होते हैं? इसके विषय में मतलब जानना चाहा था। तो ये जो यम, नियम यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये ना बेसिक स्टेप्स हैं योग के। हुँ? जैसे यम होता है बुरे कामों को छोड़ना, ये 8 स्टेप्स पतंजलि जी ने बताए हैं। मतलब इसमें अगर डिटेल में तो आपको तब पता लगेगा जब आप कहीं पे जाके इसका अभ्यास करोगे। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो इनका अभ्यास कराते हैं, हालाँकि एग्ज़ैक्टली वो नहीं करवा पाते, जितने ये अष्टांग योग के मतलब ये नियम दिए गए हैं। लेकिन हाँ, कहीं पे आप जाओगे जैसे प्राणिक हीलिंग में जाओगे तो वो थोड़ा-सा इसका अभ्यास करवाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि का। तो यम क्या होता है? यम होता है बुरे काम को छोड़ना, हुँ? जैसे सत्य बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, अहिंसा, तो सबसे पहला होता है यम। फिर होता है नियम। नियम क्या होता है? नियम होता है अच्छे काम करना। तीसरा होता है आसन। आसन मतलब कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर जैसे जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसको हो गया आसन बोला गया। फिर प्राणायाम। प्राणायाम होता है साँसों के ऊपर कंट्रोल करना। फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है अपने से दोषों को दूर रखना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। फिर होता है ध्यान। ध्यान होता है कि मन को ध्यान में लगाना कि आपका एक लक्ष्य कौन-सा है, मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में ध्यान को लगाना। फिर होता है ध्यान। ध्यान मतलब उस लक्ष्य में आपका ध्यान टिक जाता है। अब आपका माइंड स्टेबल हो गया उस ध्यान में। फिर होता है समाधि। जब पूरी तरह से मन स्थिर हो गया, अब ना आपके साँस काम रही कार्य कर रही है, ना आपके कान, हाथ, नाक, जीभ कुछ काम कर रहा है, अब वो होगी समाधि। ठीक है? इस प्रकार से ये 8 स्टेप हैं। मतलब ऐसे इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए बता दिया कई बार होता है ना मन में इच्छा होती है कि मुझे ये अष्टांग योग क्या करना है क्या होता है, जानना है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए 2 मार्ग हैं। एक होता है ये ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग मार्ग बहुत सरल है। अगर हम ये अष्टांग योग मार्ग पर चलेंगे, जो भक्ति मार्ग है उसमें 9 स्टेप्स होते हैं। और अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं, लेकिन अष्टांग योग फिर भी मुश्किल है और भक्ति योग जो है वो सरल है। क्यों सरल है? जैसे अष्टांग योग में अब आप इसका सपोज़ अभ्यास करते हैं, है ना? जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम इसका अभ्यास किया। पहली बात तो अब आप देखो आपको किसी पर्टिकुलर आसन में ये जो पहले पहले तो पहला स्टेप भी बड़ा मुश्किल है।
यम ही बड़ा मुश्किल है, बुरे कामों को छोड़ना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य बोलना, ये बहुत मुश्किल है अपने आप में ही। चलो ये कर भी लिया, करते-करते आप आसन पे आ गए। अब आप ये सोचो कि हमसे आसन मीन्स शरीर को एक पोस्चर में बिठाना। अब आप एक पोस्चर में अगर मैं आपको बोलूँ कि शरीर को बिठाओ, तो शरीर इधर-उधर हमारा हिलना-डुलना शुरू हो जाता है। कहाँ बैठा जाता है एक पोस्चर में? कभी पीठ दर्द होनी शुरू हो जाएगी, कभी पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना? फिर हमारा आता है कि जैसे ध्यान योग का भी अभ्यास करना है, तो उसके लिए होता है कि मन को एक जगह पे स्थिर करना, केंद्रित करना। अब हमारा तो माला करते हैं 108 मन के हैं, 108 मनकों में ही मन इतना भटकता है। तो कहाँ से हम इन नियमों का पालन कर लेंगे, यम, नियम, आसन, धारणा, इसका कहाँ से पालन कर लेंगे, है ना? तो ये मुश्किल है। आज के टाइम में ये जो योग पद्धति है इसको अपनाना और इसके ऊपर मेडिटेट करना, ऐसा सब कार्य करना ये बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट हम लोग नहीं कर सकते। अब आप ध्यान करने बैठ जाओ, समाधि में बैठने की कोशिश करो, उधर से टीवी की आवाज़ आएगी, कहीं पे कुकर की सीटी बजेगी, कहीं पे कोई घंटी बज जाएगी कि भई दूध वाला आ जाएगा कि दूध डलवा लो, हाँ? फिर आप ध्यान करने बैठ जाओ, फिर किसी का फ़ोन आ जाएगा। तो कहाँ हमारे गृहस्थ जीवन में ऐसा समय या ऐसा स्थान है यहाँ पे हम इन नियमों को का पालन कर सकें। इट्स वेरी टफ। फिर उसको बैठने के लिए भी आपको 2 घंटे का समय भी चाहिए। अब कोई बैठोगे कहीं पे फ्री करोगे ना, शांत जगह ही नहीं मिलेगी तो ये टफ है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो सरल है, बहुत सरल है। उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ़ आपने भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे। उस नाम को कान से सुनना है। सुनने से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी भक्ति की आपकी। और सुनते-सुनते हृदय के कल्मश दूर हो जाएँगे। धीरे-धीरे भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर हम हमारी भगवान में हाँ, मतलब भाव आएगा वो हमारा कि हाँ, हम भगवान का हमें सेल्फ रियलाइज़ेशन होगी कि हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं, मतलब भगवान ने हमें इस धराधाम पे क्यों भेजा है। तो भक्ति के चाहे भक्ति योग के 9 स्टेप्स हैं, लेकिन वो ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू दिस अष्टांग योग। हाँ। तो ये आगे बताया गया है ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएँ हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बनाए रखता है, उड़ान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, तो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो ये जो वायु है 5 प्रकार की हमारे शरीर में, 5 प्रकार की वायु, एक वायु ऊपर की ओर जा रही है, एक नीचे की ओर जा रही है, एक वायु से मतलब संकोच और प्रसार मतलब श्रिंक होना और वो होना, फैलना, हुँ? और एक वायु से संतुलन बना रहता है। ये सारी वायु है जिसके कारण हमारा शरीर काम कर रहा है। तो इन सारी वायु को योगा के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, फिर सेल्फ रियलाइज़ेशन की खोज की जाती है। मतलब इंद्रियों से भी कोई काम नहीं करना, एक जगह पे बैठ गए और फिर जो साँसें हैं उनको भी कंट्रोल किया, अंदर की वायु को भी कंट्रोल किया। दिस इज़ अ, अष्टांग योग, उसका अभ्यास किया। हुँ? तो अभी देखो, दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। अब ये भगवान ने दूसरी प्रकृति के लोगों को बताया। अब वो क्या करेंगे? वो अपने मन को कंट्रोल करेंगे और इंद्रियों को वश में करेंगे। हाँ? और संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? कि इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, कैसे? एक आर्टिफ़िशियल ढंग से, हुँ? बनावटी ढंग से, टेक्निकल तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। अब इंद्रियाँ कोई काम नहीं कर रही, सेंसेस कोई काम नहीं कर रही और प्राणवायु के कार्यों को भी कंट्रोल कर लिया। मतलब अंदर जो साँसें चल रही हैं, उसको भी कंट्रोल कर लिया। साँसों को भी कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया एक टेक्निकल ढंग से। वो टेक्निकल ढंग किसने दिया है? पतंजलि जी ने, पतंजलि महर्षि ने। उसमें कितने स्टेप हैं? उसमें 8 स्टेप हैं। उसके द्वारा कंट्रोल कर लिया, सेंसेस को और प्राणवायु को। अब उसको संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर दी मतलब अब सेल्फ रियलाइज़ेशन शुरू हुआ। राइट? तो इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है थोड़ा-सा टेक्निकल था, दिस इज़ रिगार्डिंग अष्टांग योग अभी किसी ने अभ्यास किया नहीं है अष्टांग योग का, तो इसलिए शायद समझ इतना ना आए। बट इसमें मैंने आपको बता दिया कि पतंजलि महर्षि द्वारा बताई हुई योग पद्धति का वर्णन है, कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा अभी इसको ना जो जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो वो हमेशा ये लिखते हैं कि इस ढंग से इंद्रियों को कंट्रोल करने से ना कुछ होने नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला? कितनी देर तक कंट्रोल करके बैठे रहेंगे?
अब इंद्रियों का बेसिक काम है काम करना। अब हमारे मतलब जो नेचर है वो है कि हम एक्टिव रहना चाहते हैं। तो अगर किसी भी बनावटी तरीके से अगर हम अपनी सेंसेस को या वायु को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। इट्स लाइक अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को दबाओ, दबाओ, दबाते रहो, वो दबा रहेगा। जिस दिन वो स्प्रिंग छूटा, तो कितनी ज़ोर से बाहर आएगा। जैसे अभी इस तरीके से जो अभ्यास करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो फिर से सेंस ग्रेटिफिकेशन में फँस जाएँगे। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, विश्वामित्र मुनि ने अपनी ये योग पद्धति के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है? लेकिन जैसे ही मेनका आई, जैसे उनको अप्सरा के दर्शन हुए, अप्सरा दिखी, तो उनकी समाधि एकदम से टूट गई, फिर मेनका के प्रेम में ही पड़ गए। फिर उनके एक बेटी भी हुई, हाँ, फिर संतान प्राप्ति भी हुई उनको, फिर लगे हुए हैं बहुत सालों तक मेनका के साथ ही। तो उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोशिश किया, जो कि बहुत ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसके सिवाय अगर हम काम वही करें, रादर दैन कि सेंसेस को काम करना बंद करा के हम सेंसेस से काम लें, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सेंसेस को लगाएँ, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा ईज़ी है। जैसे अम्बरीश महाराज थे। अम्बरीश महाराज क्या करते थे? अम्बरीश महाराज एक राजा हुए हैं, बहुत ही तपस्वी राजा हुए हैं और वो उनको राजऋषि कह सकते हैं हम। राजऋषि कौन होते हैं? जो होते तो ऋषि हैं राजा हैं, लेकिन जीवन ऋषियों जैसा व्यतीत करते हैं। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे? उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। जैसे वो आँखों को कैसे यूज़ करते थे? आँखों से वो भगवान के दर्शन करते थे। कानों से भगवान की कथा सुनते थे। नाक से क्या करते थे? नाक से वो भगवान के जो चरणों में फूल चढ़ाए हुए हैं, उनको वो सूंघते होते थे। जीभ से भगवान के नाम का जाप करते थे। तो हाथों से क्या करते थे? वो ऋषि मुनियों के चरणों का स्पर्श किया। हाँ, तो ऐसे अपनी त्वचा को यूज़ करते थे। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो भगवान के वो सबसे प्रिय भक्त थे, जो अम्बरीश महाराज थे। तो अम्बरीश महाराज की कथा आपने सुनी भी होगी, जिसने नहीं सुनी मैं बता भी देती हूँ। तो अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के और पूरा दिन भगवान की सेवा में लगाते थे। हालाँकि वो राजा थे और राज्य के कार्य भी करते थे। ऐसा नहीं कि सारा दिन वो सिर्फ़ भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, वो राजा का कर्तव्य भी निभाते थे, पर वो जो अपना मन है, जो ध्यान है, वो भगवान में केंद्रित करके चलते होते थे। तो एक बार उनके पास आए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आए, तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि अ, उनका एकादशी का व्रत था, अम्बरीश महाराज का। एकादशी का व्रत था, तो दुर्वासा मुनि आए और उनको बोला कि हम इकट्ठे पारण करेंगे। एकादशी का पारण होता है कि जब एकादशी का व्रत रखते हैं, तो अगले दिन एक टाइम दिया जाता है। जैसे मोस्टली मैं आपको ग्रुप में मैसेज भेजती हूँ कि 7:30 से लेके 10:30 बजे तक पारण टाइम है। मतलब एकादशी के व्रत का फल तभी मिलेगा अगर उस समय में आप व्रत को खोलते हैं। अगर उस समय से आगे-पीछे व्रत को खोला तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। तो अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा ऋषि आए और कहते कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा तो हम इकट्ठे व्रत खोलेंगे। तो अम्बरीश महाराज कहते ठीक है। अब दुर्वासा मुनि चले गए स्नान करने। अब स्नान करते-करते उनको पानी जो था वो बहुत अच्छा था, शीतल था। अब गर्मियों में कई बार आप देखोगे कि पानी बड़ा ठंडा होता है और आपको बहुत गर्मी लग रही है। जैसे ही आप पानी में नहाने जाते हैं तो आपको लग जाता है ना, नहाने के लिए 5 मिनट के लिए घुसे थे बाथरूम में, लेकिन 15-20 मिनट लग गए, अब आपको अच्छा लग रहा है नहाना, है ना? तो दुर्वासा मुनि ने स्नान करते हुए ज़्यादा टाइम लगा दिया। उधर से जो एकादशी व्रत का पारण टाइम था वो निकला जा रहा था। अब पारण टाइम निकला जा रहा है तो जो व्रत खुलेगा वो तो पारण टाइम के बीच में ही खोलना है। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि अब क्या किया जाए? तो उन्होंने अपने मतलब राजा थे, उन्होंने पंडितों से, विद्वानों से परामर्श किया, तो उन्होंने अम्बरीश महाराज को बोला कि आप भगवान का जो जल है, भगवान का गंगा जल है, चरणामृत है, वो लेके व्रत को खोल लो। क्योंकि जल को लेके जब आप व्रत को खोलते हैं, तो जल से व्रत खोला भी माना जाता है और नहीं खोला भी माना जाता, कि हमने कुछ खाया नहीं, भगवान का चरणामृत लिया ना, तो वो दोनों दोनों ही अर्थों में उसका प्रयोग कर लेते हैं, कि व्रत खुल भी गया और नहीं भी खुला। क्योंकि हमने खाया तो कुछ नहीं, लिया जल है, वरना भगवान का चरणामृत लिया है, तो दोनों कैटेगरी में फ़ॉल कर जाता है। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, वो जल लिया थोड़ा-सा और अपने व्रत को एक ढंग से खोल लिया। तो दुर्वासा मुनि जो है वो तो उनको तो वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सब पता है। तो उनको पता लग गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ले लिया है। अब जब अम्बरीश महाराज ने जल ले लिया है, उन्होंने ऐसा देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि दुर्वासा मुनि के बारे में आपने पढ़ा होएगा, तो दुर्वासा मुनि को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। हुँ?
तो उन्होंने क्या किया, वो आए और अम्बरीश महाराज को बड़ा बड़ा डाँटा, है ना? कि भई ये क्या किया है आपने? आपने मेरे बिना व्रत खोल लिया, आपने अतिथि का स्वागत-सत्कार नहीं किया, आपसे इतना भी वेट नहीं हुआ कि भई आप थोड़ा-सा रुक जाओ। जब मैं आपको बोल के गया था कि मेरे साथ व्रत खोलना है, फिर आपने अकेले व्रत क्यों खोला? तो जब उनको गुस्सा आया, तो अम्बरीश महाराज ने उनको समझाया कि भई मैंने कौन-सा मतलब ऐसे भोजन वगैरह ग्रहण किया है कि ब्राह्मणों ने जो बताया वैसे मैंने व्रत को खोला। लेकिन अब दुर्वासा मुनि कहाँ सुनने वाले थे। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा गुस्से में, जटाएँ होती हैं ना ऋषि मुनियों के, और उसको ज़ोर से पृथ्वी पर पटक दिया, ज़ोर से। तो उससे क्या हुआ, उससे एक ना राक्षसी प्रकट हो गई, कृत्या नाम की। एक बहुत भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई। हुँ। अब उसने अ, तलवार लेके वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी कि भई अब मैंने अम्बरीश महाराज को मारना है। तो जब भगवान ने देखा कि भई ये तो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या राक्षसी दौड़ पड़ी है, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए। तो इस सुदर्शन चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र से पहले तो जो कृत्या नाम की राक्षसी थी वो भस्म होगी सुदर्शन चक्र से। अब सुदर्शन चक्र को गुस्सा आया कि भई भगवान के भक्त हैं अम्बरीश महाराज जी और दुर्वासा मुनि उनके साथ इतना अन्याय कर रहे हैं और उनको मारने के लिए उन्होंने ये राक्षसी को भेज दिया और स्वयं इतने क्रोधित हैं, उनको श्राप देने के लिए रेडी हुए बैठे हैं। तो जो सुदर्शन चक्र है वो पीछे पड़ गया। दुर्वासा महाराज के दुर्वासा मुनि को मारने के लिए। अब दुर्वासा मुनि आगे-आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे-पीछे भाग रहा है। अब दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से बचने के लिए सबके पास जाते हैं, सबके पास इवन जो मुनि होते थे, मुनियों को ना इधर-उधर जाने के लिए वो मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, रॉकेट की, है ना? वो ऐसे ही कहीं भी जा सकते थे। तो वो भागते-भागते धरती से कहाँ पहुँचे? ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, उनसे प्रार्थना करी कि भैया इस चक्कर से मेरा पीछा छुड़ाओ, मेरी मेरी जान की रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भई इसका हल मेरे पास तो नहीं है, आप शिव के पास जाएँ। अब भागते-भागते कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पे शिव जी से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि आप मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। तो शिव जी कहते हैं, भई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप विष्णु जी के पास जाओ। तो दुर्वासा मुनि विष्णु भगवान के पास आए कि सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपने देखो, सुदर्शन चक्र किसका है? विष्णु भगवान का, है ना? तो कहते भी इसमें, लेकिन देखो भगवान के लिए अगर आप कोई अपराध करते हैं ना, जैसे भगवान के विषय में कोई बुरा-भला बोला, कुछ भी कहा, तो भगवान आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन जब भगवान के भक्तों के लिए आप कुछ गलत बोलते हैं, भगवान उसको माफ़ नहीं करते। भगवान कभी माफ़ नहीं करते अगर भक्तों के लिए हम कोई भी गलती करते हैं। उनके सम्मान में या उनके लिए कोई निंदनीय वचन कहना, उनका मन दुखाना, फिर भगवान माफ़ नहीं करते। तो भगवान कहते हैं आपने भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे वो कौन करेंगे? अम्बरीश महाराज। कहते हैं सुदर्शन चक्र को मतलब मेरे में भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं वापस कर लूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अम्बरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा, उनसे माफ़ी माँगो। अगर वो आपको माफ़ कर देंगे तो सुदर्शन चक्र वापस आ जाएगा। अब दुर्वासा मुनि फिर से आए अम्बरीश महाराज के पास और उनके चरणों में गिरे हैं कि भई मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, तो भगवान फिर अम्बरीश महाराज के पास पहुँचे, तो उनसे माफ़ी माँगी, तो अम्बरीश महाराज ने तो उनको मतलब माफ़ कर ही दिया था, उनके मन में तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि भई कि उनको माफ़ नहीं करना, क्योंकि वो तो साधु पुरुष थे ना, साधु का तो स्वभाव ही होता है सबको माफ़ कर देना। मैंने आपको बिच्छू की स्टोरी सुनाई थी ना, बिच्छू और संत तुकाराम की, तो साधु तो मन से ही बड़े दयालु होते हैं, तो उन्होंने इसको माफ़ कर दिया। अब जो ये कौन थे? तो फिर सुदर्शन चक्र वापस आ गया। ये जो दुर्वासा मुनि थे, इनके पीछे जब सुदर्शन चक्र पड़ा और ये घूमे सब जगह पे, ब्रह्मा जी के पास, शिव के पास, विष्णु जी के पास, तो उसमें कितना समय लगा? पता है किसी को कितना समय लगा इसमें? कितना समय लगा होगा ऐसे गेस करो? मालूम नहीं मैम। अच्छा मालूम नहीं है, इसमें लग गया 1 साल, 1 ईयर। हुँ? 1 ईयर कैसे लग गया? क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके टाइम में और ऊपर जो टाइम चल रहा है उसमें डिफरेंस है। हाँ, आपके 6 महीने देवताओं के 12 घंटे
ओके, तो 1 साल का समय लग गया। अब देखो अम्बरीश महाराज कितने बड़े भक्त हुए हैं कि अम्बरीश महाराज ने जैसे ही देखो दुर्वासा मुनि ने तो उनको मारने के लिए राक्षसी को प्रकट कर दिया। तो अम्बरीश महाराज को तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन अम्बरीश महाराज को गुस्सा नहीं आया। हुँ, और जैसे ही दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वहाँ से भागे, अम्बरीश महाराज ने उसी समय से अन्न का त्याग कर दिया। उनको ऐसे लगा कि मेरी वजह से दुर्वासा मुनि नाराज़ हुए हैं। तो 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं खाया, फॉर 1 ईयर, और उन्होंने निराहार व्रत का पालन किया। हुँ? तो उसके ये देखकर दुर्वासा मुनि ने उनके चरण पकड़ लिए कि आपको आपके मन में मेरे प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं है। हाँ? तो मतलब फिर उसके बाद उनको ख़ैर अम्बरीश महाराज ने तो क्षमा कर ही दिया, उनके मन में तो कोई द्वेष था ही नहीं। तो अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो, हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी इंसान ने हमारे लिए इतना भयंकर किया हो, ये किसी को राक्षस को या किसी को भेज दिया हो हमें मारने के लिए, उसी के लिए 1 साल तक हम खाने पे उसकी वेट करते हैं और खुद भी खाना छोड़ दें। नहीं कर सकते ना, तो ये साधु पुरुष होते हैं। हालाँकि अम्बरीश महाराज को गुस्सा आना चाहिए था, हमें तो कोई 2 बातें भी सुना देता है, हम कहते हैं तूने हमें ये बोला, हम तेरे को 4 सुनाएँगे। तूने 4 सुनाई, हम 8 सुनाएँगे, तो हम तो माफ़ नहीं कर सकते भई। लेकिन देखो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, हालाँकि भगवान सब भक्तों की रक्षा करते हैं। अब आप बोलोगे कि अम्बरीश महाराज के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र क्यों चला दिया? मेरे घर में तो दिन-रात की लड़ाई हो रही है, भगवान मेरे लिए चक्र क्यों नहीं चलाते? लेकिन उसके लिए पहले अम्बरीश महाराज जैसा बनना तो पड़ेगा ना, मेरे लिए भगवान अभी क्यों नहीं आते? अब अम्बरीश महाराज की भक्ति देखो कि 1 साल तक निराहार व्रत का पालन करना और कोई गुस्सा नहीं आया दुर्वासा मुनि पे, बल्कि उनको अपने आप में ग्लानि फ़ील हुई कि नहीं मेरी वज़ह से ये सब कुछ हो गया। हाँ, तो हमारे अंदर वो भाव तो है नहीं, हमारे अंदर तो द्वेष ही द्वेष है बस। वो ऐसे बुरा है, वो ऐसे बुरा है, हम अच्छे हैं, हमने किसी का गलत नहीं किया, सब हमारे साथ ही गलत किए जा रहे हैं। तो हम दूसरों के दोषों को देख रहे हैं, अपनी अच्छाइयों को देख रहे हैं, होना उल्टा चाहिए। दूसरों के उच अच्छाइयों को देखना चाहिए, अपने दोषों को देखना चाहिए, तभी तो मतलब तभी तो प्रोग्रेस होएगी लाइफ में। अगर दूसरों की बुराइयों को देखते रहेंगे और अपनी अच्छाइयों को देखते रहेंगे, फिर कैसे प्रोग्रेस होएगी? फिर तो मन में यही आता रहेगा ना कि हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। तो अम्बरीश महाराज के लिए इसलिए सुदर्शन चक्र चलाया क्योंकि वो उस लेवल के भक्त थे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जीवन से कुछ सीखें और वैसे ही कुछ करने का अपने शरीर जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। ठीक है? तो इसके साथ ही हमारा ये श्लोका आज का यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा-सा टेक्निकल था। बहुत ज़्यादा इन टर्म्स के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। यम, नियम, आहार, आसन, प्रत्याहार ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। बस एक एक्सप्लेन कर दिया। कौन से लोग जो टेक्निकल वे से अपने शरीर, इंद्रियों, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके विषय में बात हुई है। ओके। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।